आइए आज हम लोग भोजस्य उदार्यम, राजा भोज की उदारता पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं। बच्चों, आप अपनी पुस्तक अवश्य खोलें। पाठ महत्वपूर्ण है और श्लोक इसमें हैं, तो आप किताब अवश्य खोलें। मैं पढ़ाऊंगी और आप उसे समझें। भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। कदाचित कभी द्वारपाल आगत्य आकर के महाराज भोज से प्राह माने बोला। के बाद कभी द्वारपाल आकर के महाराज भोज से प्राह माने बोला। आगत्य माने होता है बेटा आकर के, क्योंकि लप प्रत्यय लगा हुआ है तो आकर के प्रत्यय को जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप देख लेंगे, लगते ही अर्थ करके हो जाता है। तो ततः कदाचित के बाद कभी द्वारपाल आकर के महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से बोला। देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। देव कौपीन माने लंगोटी, अवशेष है अर्थात केवल लंगोटी पहने हुए। विद्वान द्वारि वर्तते, द्वार पर आए हैं। इति ऐसा कहा। राजा प्रवेश इति, राजा प्रवेश कराओ, ऐसा प्राह माने बोले। ततः प्रविष्ट सा कवि भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमुच। ततः प्रविष्ट, उसके बाद प्रवेश करके, स कवि वह कवि, भोजम आलोक्य भोज को देख करके। अब यहाँ आगत्य था ना बच्चों, वैसे ही भोजम आलोक्य भोज को देख करके। अद्य आज, मे दारिद्र्य नाशो मेरी दरिद्रता का नाश, भविष्यति होगा। इति भविष्यति इति है ना, भविष्यति इति होगा। इति ऐसा मत्वा मान करके, तुष्टो संतुष्ट हुआ, हर्षाश्रुणि हर्ष के आंसू, मुमोच बहाने लगा। क्या कहते हैं? उसके बाद प्रवेश करके वह कवि भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर प्रसन्न संतुष्ट हुआ, हर्ष के आंसू बहाने लगा। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा तम माने उसको, आलोक्य देख करके, प्राह बोले। कवि किम रोदेशे, कवि क्यों रोते हो? इति ऐसा कहा। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य मद गृहस्थी स्थितिम, मेरे गृहस्थ की स्थिति को अर्थात मेरे घर की स्थिति को आकर्ण्य सुन करके सुनिए। अये लाजानुचय, अये लाजान उच्चै पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यदि कृतं दृशावश्रु बहुले तद अंतः शल्यम मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उचितः। अरे लाजा माने खील, लावा होता है, ले लो। उच्च स्वर में, पथि माने रास्ते में, वचन माने वाणी को, आकर्ण्य सुन करके, गृहिणी माने मेरी पत्नी। रास्ते में खील ले लो, खील ले लो। यह आवाज उच्च स्वर में सुन करके मेरी पत्नी, शिशु कर्णो बच्चे के कानों को, यत्नात यत्न पूर्वक, सुपहितवती बंद करती हुई, दीन वदना दुखी मुख वाली, मई छिड़ो पाए
छिड़ उपाय वाले मई माने मुझको, दृशा अश्रु बहुले दृशा माने आंखों में आंसू भर करके, यदि कृतम माने जिस प्रकार से, दृशा माने देखी, तद अंतः शल्यम उससे मेरे अंतःकरण में, शल्य माने कांटा, दुख का कांटा चुभा। तुम असि पुनरुद्धर्तुम उचितः तुम ही उसको उद्धर्तुम माने निकालने में उचित हो, अर्थात तुम ही हो जो उस कांटे को निकाल सकते हो। अब बेटा एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, इसे आप समझें फिर अर्थ बताऊंगी। यहाँ है कि वो कवि गरीब हैं, खील ले लो बेचने वाला रास्ते में बेच रहा है। पत्नी के पास पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को खरीद कर दे सके, तो उसने अपने बच्चे के कानों को खूब अच्छे से दबा दिया कि बच्चे के कान में ये आवाज़ न जाए और वो उससे मांगे नहीं। लेकिन वो माँ थी, इसलिए उसे बहुत दुख होता है और वो आंखों में आंसू भर करके अपने पति की तरफ देखती है। और पति गरीब है, उसके पास इसका कोई उपाय नहीं था कि वो कहीं कैसे अपने पत्नी के, अपने बच्चे के दुख को दूर करे। जब वो उपाय विहीन है तो उससे उसके अंतःकरण में शल्य माने कांटा झुकता है, अर्थात उसके हृदय को दुख लगता है। और वो राजा भोज से कह रहे हैं कि उस कांटे को निकालने में, उद्धर्तुम माने निकालने में, उचित व्यक्ति तुम असि तुम ही हो, अर्थात हे राजन उस कांटे को आप ही निकाल सकते हो, उस गरीबी को आप ही दूर कर सकते हो। अब बच्चों अर्थ फिर से एक बार देखें और समझें। आएगा श्लोक तो यही आपको अर्थ लिखना होगा कि रास्ते में, पथि रास्ते में खील ले लो उच्च स्वर में आवाज को सुन करके मेरी पत्नी बच्चे के दोनों कानों को यत्नपूर्वक दबाती हुई, दीन मुख वाली, छह उपाय वाले मुझको आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार देखी जिससे मेरे हृदय में दुख के कांटे चुभे। हे राजन, उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हो। राजा शिव शिव इति उदीर्यन, राजा शिव शिव ऐसा बोलते हुए प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा, प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दत्वा दे करके प्राह बोले, त्वरितम गच्छगे हम, शीघ्र ही घर जाओ। तदगृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत, दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर को, भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए शिवालय जाते हैं। तदा कोपि ब्राह्मणः, वहाँ कोई ब्राह्मण राजानाम शिव सन्निधौ प्राह, राजा से भगवान शंकर के सामने बोला, देव अर्धदानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्या हृतम, देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मिलति, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिप क्षमातलम, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम गतम त्वाम माम तु भिक्षाटनम। क्या कहते हैं कि अर्ध दानव वैरिणाम, आधा दानों के वैरी विष्णु ने ले लिया। गिरिजया अप्यर्ध शिवस्यार्थम, गिरजा ने शिव के आधे भाग को ले लिया। देवेत्थम जगती तले, हे देव इत्थतम जगती तले, इस संसार में पुरहरा भावे, भगवान शंकर के अभाव में समुन मिलती, मिलती हैं, गंगा सागरम, गंगा सागर में जाके मिलती हैं, शशिकला अंबरम, चंद्रमा आकाश में, नागाधिपा क्षमातलम, नागराज पाताल में, सर्वज्ञता अधीश्वरता ऐश्वर्य, तम गतम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता
आप में चली गई। माम तो भिक्षाटनम, मेरे लिए तो केवल भिक्षाटन ही शेष रह गया। आधा दानों के वैरी विष्णु ने, आधा पार्वती जी ने शिव को के भाग को ले लिया। देव, इस संसार में भगवान शंकर के अभाव में गंगा सागर में मिली, शशिकला आकाश में और नागराज पाताल लोक में चले। सर्वज्ञता और अधीश्वरता त्वामगतम, आपके पास चली गई। माम तो भिक्षाटनम, मेरे पास तो केवल भिक्षाटन ही आया, भीख मांगना ही आया। राजा तुष्टम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, राजा संतुष्ट होकर के उनको प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपया देते हैं। बेटा आगे का पाठ अगले वीडियो में देती हूँ। इतने पर तब तक आप अभ्यास करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।